हमें जीवन में कब रोना चाहिए? श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में कभी नहीं कहा कि मत रो, बल्कि उन्होंने ये कहा, तुम्हारा रोना व्यर्थ ना हो। रो, लेकिन जागने के लिए, गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए। तो क्या रोना कमजोरी है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू तब बहाओ जब वे आत्मा को शुद्ध करें, लेकिन आत्मा को गंदा करने वाले आंसू से बचो। आइए समझते हैं कि हमें कब रोना चाहिए और कब नहीं, श्री कृष्ण की दृष्टि से। जब हम अपने अहंकार को छोड़ना चाहें, श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा, तुम रो रहे हो, पर यह मोह का रोना है। जब तक हमारा रोना हमारे अहंकार, मोह या भ्रम के कारण है, तब तक वो दुर्बलता है। पर जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हुए रोते हैं, तो वह रोना हमें शुद्ध करता है, जैसे वर्षा के बाद मिट्टी की महक आती है। तब रो जब तुम अपने भीतर के अहंकार से आज़ादी चाहते हो। जब आत्मा बोझिल हो जाए तब रो लो, पर श्री कृष्ण से कहकर जब जीवन का बोझ इतना हो जाए कि दिल टूटने लगे, मन रोने लगे और उम्मीदें थम जाएं, तब चुप मत रहो। रो, लेकिन रोना दुनिया के सामने नहीं, श्री कृष्ण के चरणों में रोना सीखो, क्योंकि वहाँ रोना सच्चा होता है और जवाब भी वहीं से आता है। गीता का प्रारंभ अर्जुन के रोने से हुआ, पर उसी रोने ने ज्ञान का मार्ग खोला। जब गलती कर बैठो, पश्चाताप का आंसू। कभी कभी हम जीवन में ऐसी गलती कर देते हैं जो आत्मा को कचोटती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो गलती समझकर रोया वह उसी क्षण सुधार की राह पर आ गया। रो, पर केवल पश्चाताप के साथ, ना कि खुद को कोसते हुए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ किया। यदि शिशुपाल एक बार भी पश्चाताप से रोता, तो शायद उसका अंत न होता। जब ईश्वर की याद में आंखें भर आएं, भक्ति के आंसू। श्री कृष्ण ने गोपियों को कभी नहीं रोका जब वे उनके वियोग में रोती थीं, क्योंकि वह रोना प्रेम का प्रतीक था। हमें जीवन में तब रोना चाहिए जब हमारी आत्मा ईश्वर की तरफ खींचती है, जब हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है। ऐसा रोना पाप नहीं, बल्कि आत्मा का स्नान है। कब नहीं रोना चाहिए? मोह, डर और भ्रम के कारण। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से स्पष्ट कहा, क्लैब्यम मास मगमः पार्थ, ये कायरता तुझ में शोभा नहीं देती, इसलिए मत रो। जब तुम डर रहे हो लड़ने से, तुम मोह में हो, तुम निर्णय से भाग रहे हो, तुम दूसरों को दोष देकर आंसू बहा रहे हो, ऐसा रोना श्री कृष्ण की दृष्टि में त्याज्य है। निष्कर्ष, कब रोना चाहिए? जब तुम अपने भीतर झांक कर खुद को बेहतर बनाना चाहो, जब श्री कृष्ण की गोद में सिर रखकर रो सको, जब भक्ति, प्रेम और पश्चाताप का आंसू आए, जब दिल हल्का करके आत्मा को उठाना चाहो। पर मत रो जब तुम्हारा रोना दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए हो या खुद को दया के पात्र की तरह प्रस्तुत करने के लिए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का आंसू या तो उसे डुबो सकता है या उसे बहाकर स्वर्ग तक ले जा सकता है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आप किस तरह रोते हो? ध्यान दें, नीचे दी गई स्क्रिप्ट। श्री कृष्ण की दृष्टि से हमें जीवन में कब रोना चाहिए विषय पर आधारित। हमें जीवन में कब रोना चाहिए? श्री कृष्ण का दूसरा दृष्टिकोण। जीवन में आंसू बहाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार ये प्रक्रिया केवल तब सार्थक है जब वह आत्मा को हल्का करे, मोह को कम करे और चेतना को जागृत करे। श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते थे कि मनुष्य रोए क्योंकि वह हार गया, बल्कि वह चाहते थे कि जब वह रोए तो उसकी आत्मा नई ऊर्जा से भर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा रोना तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है या जोड़ रहा है, पहले ये तय करो। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के अनुसार और कौन से वो क्षण हैं जब हमें रोने की अनुमति है। 1. जब तुम अपने भीतर की सच्चाई से सामना करो। बहुत बार हम अपने जीवन की सच्चाइयों से भागते रहते हैं, लेकिन जब तुम रुककर खुद से सवाल पूछते हो, क्या मैं सही हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है नहीं, तब जो आंसू आते हैं वो तुम्हारे चरित्र को नया आकार देते हैं। श्री कृष्ण ऐसे आंसुओं को आत्मज्ञान की शुरुआत मानते हैं। 2.
जब तुम्हें किसी से गहरा प्रेम हो और तुम उसे खो दो। श्री कृष्ण रुक्मिणी, राधा और गोपियों के प्रेम को जानते थे। उन्होंने कभी प्रेम में रोने से किसी को रोका नहीं। उन्होंने गोपियों के वियोग को पूजा का रूप दिया। इसलिए जब प्रेम सत्य हो और उसका अंत हो जाए, तब रोना तुम्हारे प्रेम को पवित्र करता है। यह आंसू प्रेम का अंतिम पुष्प है। 3. जब जीवन का अर्थ खोने लगे, तब भगवान के चरणों में सिर रखकर रो लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भ्रमित हो जाए, तब उसे मेरे चरणों में रख दो। जब भी जीवन की दिशा खो जाओ, जब भी लगे कि अब और नहीं संभाल सकते, तो रो, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण से कहो, अब तू ही संभाल ले। ये रोना समाधान का द्वार है। 4. जब तुमने किसी को पीड़ा दी हो और पछतावा भीतर से जलाने लगे, श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 अपराध माफ किए। वो जानते थे कि यदि शिशुपाल एक बार भी अपने कर्म पर रो देता, तो शायद उसका उद्धार हो जाता। तो जब तुम्हारे कर्म किसी को पीड़ा दें और आत्मा द्रवित हो जाए, तब रोने में कोई पाप नहीं है। यह आंसू क्षमा और सुधार का बीज बनता है। 5. जब तुम अपने ही जीवन के भार से टूट जाओ, तब खुद पर दया नहीं, करुणा से रो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन भारी लगे, तब खुद से प्रेम करो, रो, लेकिन खुद को दोष मत दो। यह आंसू पुनर्निर्माण की शुरुआत है। श्री कृष्ण का सार, रोना कभी मना नहीं, परंतु उद्देश्यहीन रोना मना है। चेक मार्क। रो तब जब हृदय प्रेम से भीग जाए, जब आत्मा गलती से जाग जाए, जब ईश्वर के चरणों में समर्पण हो, जब जीवन में प्रकाश चाहिए। क्रॉस मार्क पर मत रो। जब तुम सिर्फ दिखावे के लिए रो रहे हो, जब तुम्हारा रोना कायरता बन जाए, जब रोकर तुम अपने कर्म से भागना चाहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आंसू गिरे तो वे धरती पर बोझ न बने, बल्कि बीज बने, जो भविष्य में तुम्हें नया जीवन दें। तो क्या तुम ऐसे रो रहे हो? हमें जीवन में कब रोना चाहिए? श्री कृष्ण दृष्टिकोण से भाग 3। श्री कृष्ण ने कहा था, जिस दिन तुम्हारे आंसू तुम्हें सत्य के और पास ले जाएं, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में रो रहे हो। रोना कोई पाप नहीं है, रोना कमजोरी नहीं है, रोना एक संवाद है तुम्हारे और ईश्वर के बीच का। वो संवाद जो शब्दों से नहीं हो सकता, वही आंसुओं से होता है। 1. जब तुम अपने अंदर के अर्जुन से मिलो, हर इंसान के भीतर एक अर्जुन छिपा है, जो कभी भ्रमित होता है, कभी डरता है, कभी हार मान लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब नहीं टोका जब वो रो रहा था, उन्होंने उसे समझाया धीरे धीरे। इसलिए जब तुम खुद से हार जाओ, तब रो लो, लेकिन इस वचन को याद रखते हुए, तुम्हें युद्ध फिर भी करना है, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ है। 2. जब दुनिया तुम्हें न समझे, पर तुम अपने सत्य को जानो। श्री कृष्ण को संसार ने छलिया कहा, रणछोड़ कहा, मगर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कभी कभी तुम्हें भी लगेगा कोई नहीं समझ रहा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा प्रयास। उस समय तुम रो सकते हो, लेकिन अंदर से मजबूत होते हुए। श्री कृष्ण ने यही किया। 3. जब अपनेपन की अपेक्षा टूटे, जब जिनसे सबसे ज्यादा आशा हो वही पीठ फेर लें, तब बहुत पीड़ा होती है। श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसा हुआ। मामा कंस ने मारना चाहा, राधा उनसे बिछड़ गई, यदुवंश का अंत हुआ। क्या वो नहीं रोए होंगे? जरूर रोए होंगे, परंतु उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे संबंध आते हैं जाते हैं, परम सत्य केवल आत्मा है। 4. जब किसी की पीड़ा तुम्हें भीतर से हिला दे, वास्तविक संवेदना वह होती है जब किसी और की पीड़ा तुम्हारे आंसू बना दे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण में रोती द्रौपदी। 5. जब तुम ईश्वर को पुकारो पर वो मौन हो जाए, कभी कभी तुम रोते हो, पुकारते हो और ईश्वर से कोई उत्तर नहीं आता, तब श्री कृष्ण कहते हैं, उस मौन को भी सुनो, वह भी उत्तर है। उस पल रो लो, क्योंकि आंसू तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। परंतु मत हारो, क्योंकि श्री कृष्ण कभी मौन नहीं रहते, वे केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, जो आंसू तुम्हें झुका दें वो ठीक हैं, पर जो तुम्हें तोड़ दें वो त्याज्य हैं।
जीवन में रोने के क्षणों को श्री कृष्ण इस प्रकार परिभाषित करते हैं। चेक मार्क, सही समय पर रो, जब हृदय में भक्ति हो, जब सत्य का आभास हो, जब गलतियों का पश्चाताप हो, जब ईश्वर के सिवा कोई सहारा न बचे। क्रॉस मार्क, गलत समय पर मत रो, जब तुम अपने कर्म से भागना चाहो, जब तुम्हें लोगों की सहानुभूति चाहिए, जब तुम्हारा रोना सिर्फ एक दिखावा हो, जब तुम सच्चाई से आंख चुराना चाहो। अंतिम श्री कृष्ण वाणी इस भाग में, आंसू बहाओ पर उद्देश्य से, पीड़ित हो जाओ पर निर्बल मत बनो, अंदर से रो, बाहर से स्थिर रहो, क्योंकि जो अपने भीतर श्री कृष्ण को रोकर बुलाता है, वहाँ वो दौड़े चले आते हैं।